पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 15 मार्च 1950 को, 19 नवंबर 2013 को, 28 अगस्त 2014 को। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की गई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। 19 नवंबर 2013 को महिला बैंक की स्थापना मुंबई में की गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के लिए योजना बनाना, सरकार का मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, राज्यों के लिए योजना बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य है सरकार का मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। नीति आयोग सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करती है ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हितों में हो। योजना आयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए कार्य करती है। दोनों सरकारों को अलग अलग सेक्टरों में सलाह देने का कार्य करती है। नीति आयोग योजना बनाने का कार्य नहीं करती है। योजना बनाने का कार्य पहले योजना आयोग करती थी, लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का काम सरकार को सलाह देना है, योजना बनाना नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग में एक पदेन अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। वास्तविक शक्तियाँ, रियल जो शक्ति होता है वो उपाध्यक्ष के पास ही होता है। नीति आयोग का जो रियल शक्ति होता है, वास्तविक शक्ति होता है, वो उपाध्यक्ष के पास होता है। उपाध्यक्ष का लेवल कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपरोक्त में से सभी। तो ये होगा उपरोक्त में से सभी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल यानी शासकीय परिषद में निम्न सदस्य होते हैं। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इस काउंसिल में शामिल होते हैं। नीति आयोग के काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी इस काउंसिल में शामिल होते हैं। नीति आयोग की काउंसिल में दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है उसके भी चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं या वहाँ के जो भी प्रशासक है वो नीति आयोग के काउंसिल में शामिल होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, ये भी ठीक है। नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है, ये भी ठीक है। नीति आयोग का संविधान में जिक्र पहले से नहीं, संविधान में पहले से जिक्र नहीं है, पहले से जिक्र नहीं है। यह संविधान में संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो आंसर ये होगा। देखिए, संवैधानिक संस्था गैर संवैधानिक संस्था का है, जिसका प्रावधान, जिस संस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में पहले से किया गया हो, यानी भारतीय संविधान में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए पहले से ही संविधान में उसका वर्णन किया गया हो, वो संवैधानिक होता है। जैसे चुनाव आयोग का पहले से ही वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो जो पहले संविधान में जिसका वर्णन किया गया है वो संवैधानिक है। और जो जिस संस्था का संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सरकार संसद में बिल पास करके संस्था का स्थापना करती है, तो उसी को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे नीति आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ, ये सब गैर संस्थानिक योजना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई है। अब 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। सी.डी. देशमुख, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यानी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सचिव स्तर का, राज्य उपमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का लेवल कैबिनेट मंत्री के बराबर है। नीति आयोग के सीईओ का यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का लेवल भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के बराबर होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। सिद्धू श्री खुल्लर, अरविंद पनगडिया, गुलजारी लाल नंदा, जॉन मथाई,
तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। योजना आयोग का कंसेप्ट यानी अवधारणा रूस से लिया गया है और रूस में योजना आयोग का कंसेप्ट स्टालिन के द्वारा लाया गया। 12वां क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि करना, रोजगार के अवसर को प्रदान करना यानी रोजगार बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि करना यानी सभी। 13वां क्वेश्चन है, नीति आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 5। तो नीति आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग में 5 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संगठनों से जुड़े हुए लोग होते हैं। इन लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2, 5, 4, 6। तो नीति आयोग में पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या होता है 4। 15वां क्वेश्चन है, नीति आयोग में पदेन सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्त आवंटित करना, टैक्स वसूलना, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। एक्सप्लेनेशन देखिए। नीति आयोग राज्यों को केवल सलाह दे सकती है। राज्यों में नीतियों को लागू करने का अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, केवल वो एडवाइस दे सकती है। वित्त आवंटन का अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, यह अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। नीति आयोग में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन योजना आयोग में यह सब स्वतंत्रता राज्यों को नहीं थी। योजना आयोग में खुद योजना आयोग वित्त आवंटन करता था और राज्यों पर कानून बनाकर थोप देता था और जो भी बना दिया उसको, जो भी नियम बना दिया, जो भी योजना बना दिया उसको राज्यों को अपने अपने राज्यों में लागू करना पड़ता था। लेकिन नीति आयोग का ये काम नहीं है। नीति आयोग राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को माने किसी भी मैटर पर वह एडवाइस दे सकती है, वह सलाह दे सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 9 फरवरी 2004 को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, सही है। दूसरा है,
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी सही है। तीसरा है यह संघकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इनमें 2 पूर्णकालीन अध्यक्ष होते, नहीं ये गलत है, इसमें 1 पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का मुख्य रूप से क्या कार्य था? राज्यों और मंत्रालयों को वित्त आवंटित करना था, राज्यों में नीतियों को लागू करवाना था, पंचवर्षीय योजना बनाना था, यानी सभी कार्य था। योजना आयोग का मुख्य कार्य था राज्यों और मंत्रालयों को वित्त आवंटित करना, राज्यों में नीतियों को लागू करवाना, पंचवर्षीय योजना को बनाना, ये सभी कार्य योजना आयोग का था। 20 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को, 15 मार्च 1950 को, 15 अगस्त 1969 को, 3 अगस्त 1948 को। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना हुआ था। 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, बिहार, झारखंड, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी सबसे गरीब है बिहार, बिहार के बाद है झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। 22 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग कौन से सूचकांक को जारी करता है? भारत नवाचार सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक। तो नीति आयोग जारी करता है भारत नवाचार सूचकांक को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग में टीम इंडिया हब का क्या कार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का काम करना, भारत को विदेशों से ऋण दिलवाने का काम करना, राज्यों के बीच वित्त आवंटन का काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग यानी नीति आयोग में टीम इंडिया हब का कार्य है राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करना, इंटरफेस का काम करना। क्वेश्चन है नीति आयोग में नॉलेज एंड इनोवेशन हब का क्या कार्य है? कौशल का निर्माण करना, विचार का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य है कौशल का निर्माण करना। 25 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्राम स्तर पर विश्व स्तरीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मजबूत राष्ट्र और मजबूत राज्य और मजबूत
राष्ट्र बनाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा।